हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम के 4 बज रहे हैं और आप मेरा फेस देखो कितना सूख सा गया है। एक्चुअली मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी 2 दिन से, बिकॉज हम लोग ना सैटरडे संडे को काफ़ी काम कर लिए। सैटरडे को तो ऐसे कवर्ड वाले वो आए थे, जो मिस्त्री होते हैं जो बनाते हैं कवर्ड, हमारी ख़राब हो रखी थी एंड वो आए थे। तो एकाएक हम लोग प्लान तो किए थे कि वो उसे ठीक करवाना है। एक्चुअली ना मंडप के पास बैठने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, बिकॉज अब तो नवरात्र आ रहे हैं तो हम लोग तो पूजा पाठ काफ़ी टाइम तक देते हैं, काफ़ी टाइम तक करते हैं। फ्रेंड काफ़ी दिक्कत होती थी, पहले छोटी सी जगह थी, अब इसे हम लोगों ने थोड़ा बड़ा करवाया है। उसमें काफ़ी परेशान हो गई थी मैं। ये बिल्डिंग थे ना, उसके बॉक्स थे, तो वो बॉक्स को हम लोगों ने हटा दिया। मिसयूज ही थी, बस फालतू सामान उसमें पड़ी रहती थी, इस कारण हम लोगों ने उसे सही करवाया। सैटरडे को पूरे सैटरडे ऐसे ही दिन भर मिस्त्री काम करते रह गए पूरे दिन घर में, और मैं थक सी गई और मेड भी मेरी 2-3 दिन से नहीं आ रही थी, काफ़ी मैं परेशान हो गई। और ये देखो आप, एक्चुअली यहाँ पे ना काफ़ी दीमक लगती है, तो ये बार बार 2 साल 3 साल में हमें करवाना होता है। ये देखो न्यू न्यू सा हो गया मेरा किचन। ये हम लोगों ने करवाया है सेटअप फ्रिज, काफ़ी प्यारा सा लग रहा है, रेड कलर, ये मेरी चॉइस है। ये सारा सही करवा दिया। इसमें ना दीमक लग गई थी, बता दिया, इसमें दीमक लग गई थी, सारा सेटअप चेंज करवाया है। इस कारण हम लोग परेशान हो गए थे काफ़ी। ये भी देखो आप, छोटी सी घर है हमारी। फ्रेंड्स, तो ये 2 काम हुए और उसमें ना पूरा दिन, उसने बोला था कि सैटरडे संडे दोनों दिन कवर करेंगे, बट उसने एक दिन में ही कवर कर दिया। और ये थोड़ी सी बाथरूम में भी प्रॉब्लम हो रही थी, बाथरूम के दरवाजे में, गेट में, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी। उसमें काफ़ी टाइम बर्बाद हो गया हमारा पूरा दिन। सोचो, एक तो मंडे टू फ्राइडे इतने वर्किंग लोगों की आँख नहीं खुलती है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ऑनलाइन काम कर रहे हैं अभी घर से ही, तो वो तो कभी 12 बजे, कभी 1 बजे ऐसे सोते, 12 o'clock को, 1 o'clock को। मेरे को इंग्लिश आती है, बट बहुत सारे फ्रेंड इंग्लिश तो नहीं समझ पाते, इस कारण मैं इंग्लिश कम यूज़ करती हूँ। मैंने इंग्लिश स्कूल से तो पढ़ाई थोड़ी बहुत की है, बट इंग्लिश मैं पूरा जानती हूँ, है ना। तो मैं सोचती हूँ कोई फ्रेंड को आते हो नहीं आते वो समझे नहीं तो, और ज़्यादा एडवांस बनना मुझे पसंद नहीं है। जैसी मैं हूँ वैसी ही हूँ, सिंपल सी गर्ल्स या ओमेन या लेडी, जो भी आप बोल सकते हो। तो पूरा टाइम उसी में हमारा सैटरडे निकल गया। अभी भी देखो आप, मेरी आंखें कितनी चढ़ी हुई है। एक्चुअली ना आराम ही नहीं मिल पाता है, और 2-4 दिन से मेड नहीं आ रही थी, तो घर की सफाई, बर्तन, ओ मत पूछो फ्रेंड, बहुत थक गई मैं। और होता है ना कि जब ज़रूरत हो तो कोई नहीं साथ देता, तो वही हाल हो गया हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ज़रूरत थी मेड की, और इतनी गंदी सी हो रही थी घर, पर वो है ना, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने उसे बोला कि अब तुम रहने दो, किसी और को लगवा लिया। फिर उसी ने ला के दिया मेड, तो फिर वो कल परसों से आ रही, तो थोड़ी सी मैं रिलैक्स हुई हूँ। और एक्चुअली कल मैंने नॉनवेज बनाया था, हम लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो नॉनवेज बनाया था, चिकन बनाया था, तो उस पर सारा दिन लग गया। तो मैं करीब 3-4 दिन से, मैं फ्राइडे के बाद, फ्राइडे को जो अनंत चतुर्दशी के पार्ट 2 भी बचे हुए थे करने को, बट मैं कर नहीं पाई। एक्चुअली फास्ट में भी थी और मैं थक सी गई थी बहुत ज़्यादा। फिर सैटरडे को फ्रेंड्स लगते जैसे सिंगल फैमिली हो, तो लगते हैं कि जैसे कितनी फ्री बैठे हैं, बट नहीं, सिंगल फैमिली को काम ज़्यादा बोलते हैं। सिंगल फैमिली में तो काम कम होते हैं, 2 बच्चे हैं और एक हस्बैंड वाइफ, न्यूक्लियर फैमिली जो बोलते हैं हमें। जॉइंट फैमिली तो हमारी नहीं, बट नहीं, जॉइंट फैमिली में फ्रेंड्स काम कम होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में काम बहुत होते हैं। क्योंकि अगर हमें, हमारे हस्बैंड बिजी है, तो हमें एक सब्ज़ी भी हमें ही लाना है घर में, और बच्चे को पढ़ाना हो, स्कूल हो या फिर एग्ज़ाम हो, पेपर हो, सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। मैं तो दिन भर थक जाती हूँ। मैं बताओ फ्रेंड्स, तो मैं सो भी नहीं पाती दोपहर को, इतनी बड़ी दोपहर होती है फिर भी मैं नहीं सो पाती। थोड़े बहुत टाइम मिलते हैं तो मैं मोबाइल में ही लग जाती हूँ, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सअप, फेसबुक, तो इस पर भी थोड़ा बहुत काम करने। अब जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे, तो थोड़ा बहुत तो मेरा भी तो मतलब फ़र्ज़ बनता है, जो बोल लो आप, कि हम भी आपके लिए कुछ करें, जो आप मुझे पसंद करते हो, लाइक करते हो, या फिर कुछ आप जानना चाहते हो मेरे बारे में। तो यही हाल है। देखो मेरे बालों को, मैं घर पे तो मेकअप बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, मैं एकदम बस निकली घर से बाहर। अब तो जब से कोरोना हुआ तब से तो मतलब घर से निकलना भी फ्रेंड काफ़ी बंद हो गया है, नहीं के बराबर। तो ये हम लोग न्यूक्लियर फैमिली हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे घर में या फिर बाहर हो या कोई काम हो, तो दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी थक से जाते हैं। वो मेरे हस्बैंड भी कल बहुत थक गए, उन्होंने भी मेडिसिन ली
और हमने भी ली, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग हैं ना दिल्ली में कि आप उसे पैसे भी दे के आप उसे ना काम नहीं करवा सकते हो। यहाँ के दिल्ली कैसे लोग हैं, इसलिए हमारा बिहार बहुत प्यारा है। मैं मिस करती हूँ हमेशा बिहार को, और हो सके तो हम लोग फ्यूचर में वहाँ सेटल भी हो जाएंगे। हमें बिहार की तो बहुत, वहाँ की नेचुरल हवा, ओ माय गॉड, वहाँ का टेम्पल तो यहाँ भी अच्छे है, बट इतना हम लोग जा नहीं पाते फ्रेंड्स। वहाँ काफ़ी पास में, और यहाँ दिल्ली जाओ तो दिल्ली जाने में कम से कम 35 मिनट्स लगते हैं मेरे घर से, जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो रखे हैं। तो अब जैसे ये पुरानी फ्लैट हो गई तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती ही रहती है, इस कारण तो अब प्रॉब्लम है तो उसे तो सॉल्व तो करना ही, तभी तो हम रह पाएंगे यहाँ। तो हम लोगों ने थोड़ी से बाथरूम में भी काम करवाया, और जैसे सैटरडे संडे में भी लगते हैं ना कि थोड़ी सा आराम कर लो, एक तो खाने वाने का चक्कर कि कुछ अच्छा सा बनाओ, और यही होते हैं बात। और जैसे बच्चों की पढ़ाई, ड्रेस, जूता, ये वो, डिश टाइट, सफाई, बहुत काम होता है फ्रेंड। बस इसी कारण मैं ब्लॉग्स नहीं बना पाती, वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और मैंने कल भी वो टिक्की चाट बनाया, बट मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, एक्चुअली लेट भी हो जाते, और सफाई की तो मारे हमारे घर में, और मेरे हस्बैंड भी फ्री रहते सैटरडे संडे में, तो मैं कम टाइम दे पाती फ़ोन पे, उन्हें भी समय देना होता है। बस मैं तो बैठ के आपसे बातें कर लेती हूँ, ढूंढ लेती हूँ आपको, और पता नहीं आप मुझे मिस करते हो या नहीं करते फ्रेंड्स। तो मैं तो सोची चलो कुछ नहीं तो फिर अपने बारे में टाइम टेबल आप लोग को बता दूँ कि मैं क्या कर रही थी 2 दिन 3 दिन मैं कहाँ थी। सैटरडे संडे मंडे और आज ट्यूसडे है, 4 डे के बाद मैंने ब्लॉग्स बनाया, तो मैं सोची चलो आप लोग से हाय बोला जाए। और फ्रेंड बताओ, और मैं शादी से पहले मैं बता रही, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं काफ़ी अच्छी सिंगिंग कर लेती थी, और अभी भी मैं सिंगिंग कर लेती हूँ। जैसे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, इसमें गाना गाते हैं, और एक ऐप आता है उसमें भी, तो मैं सोची थोड़ी बहुत है ना गाना आप लोग को भी सुनाया जाए, तो मैं कभी फुर्सत में आप लोग को गाना सुनाऊँगी। ये मेरे को गाने का शौक़ बहुत है, मुझे पढ़ने का, गाने का बहुत शौक़ है मेरे को अभी तक है ना। मेरी जैसे मेरी बेटी है एक और एक बेटा है, वो लोग बड़े भी हो गए, फिर भी मेरा शौक़ जैसे जैसे शादी से पहले था वैसे ही अभी तक है कि मैं कुछ करूँ अपने लिए, कुछ गाना गाऊँ, बट बच्चे लोग में सिमट के ही रह जाती हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे मेरी पढ़ाई कंटिन्यू है, मैंने ग्रेजुएशन शादी से पहले किया था बट फाइनल नहीं किया था, पार्ट 2 में ही थी मैं जब मेरी शादी हो गई थी। जब मैं करीब 19 की थी फ्रेंड्स तभी मेरी शादी हो गई थी। एक्चुअली मैं सबसे बड़ी थी, मैं 3 बहन हूँ और 1 ब्रदर है मेरा, तो 3 सिस्टर में सबसे बड़ी थी। और मैं काफ़ी लंबी भी, मेरी हाइट पता है फ्रेंड 5 फुट 6 इंच है। जैसे आपकी सुष्मिता सेन ले लो, और वो ऐश्वर्या की तो ठीक ठाक है, और रवीना टंडन की ले लो, कुछ वैसी हाइट है हमारी। तो मैं लंबी थी, तो पापा काफ़ी ढूंढने में लगे हुए थे कि लंबा लड़का मिल जाए। बट हाँ, इनके पास आके मेरे पापा की मैं क्या क्या बता रही हूँ, पापा की ना वो तलाश ख़त्म हो गई। काफ़ी रिश्ते आए, काफ़ी रिश्ते को हम लोगों ने रिजेक्ट किया। किसी ने मेरे को भी, मतलब ऐसे मैं काफ़ी पतली दुबली सी थी, अब तो अच्छी हो गई मैं, देखो। तो मैं काफ़ी पतली दुबली सी थी, इस कारण रिश्ते में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अब तो आपसे क्या छिपाना, जब मैं आपके साथ इतनी जुड़ चुकी हूँ तो जो मेरी लाइफ की जीवनी है वो तो आपको बताऊँगी ही, तभी तो बातें हो पाएगी। जब बातें हो पाएगी तभी तो मन लगेगा कि हाँ चलो शिवानी तो कुछ तो बता रही है अपने बारे में। और फ्रेंड्स, तो यही बात थी। तो मुझे गाने का बहुत शौक़ था और डांसिंग का, मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक़ था। तो मैंने पार्ट 2 में ग्रेजुएशन किया, उस समय मेरी शादी हो गई। फिर मैं आके फ़ाइनल की, यहाँ आई, फिर मैं गई एग्ज़ाम, फिर मैंने बीएड भी किया। फिर मेरा लड़का आ गया 2016 में, उसके बाद मैंने बीएड किया। जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो मेरे देवर और मेरे हस्बैंड ने दोनों मिलकर उसे संभाला जब मैं एग्ज़ाम देने को जाती थी। या मेरी डॉटर भी है, वो करीब 6-7 साल की थी, 6 साल के उस समय, तो उसने भी संभाला मिलके, तो सब लोगों ने मिलके संभाला। तो मैंने काफ़ी पढ़ाई में भी ध्यान दिया, और मेड लग रखी थी, काफ़ी खाने वाने सब बना देती थी, तो काफ़ी मुझे मज़ा आता फ्रेंड पढ़ने में। तो मैं बीएड भी की, मैंने बीएड भी कर लिया। अब मैं ना पीजी के लिए सोच रही हूँ, और मैं एडमिशन के लिए अप्लाई भी कर दी हूँ उस टाइम में। तो एडमिशन बस जब हो जाए, उस कारण बस रुकी हुई हूँ, बस क्योंकि मुझे खाली पीजी के लिए अप्लाई कर चुकी हूँ। जब वो हो जाए तो मैं तो अपने घर से ही की हूँ, इसी बहाने मैं अपने घर भी जा पाऊँगी। मेरे को ना अपने घर में बहुत अच्छा लगता, और मैं बहुत मिस करती हूँ अपने घर को, या फिर अपने ससुराल को भी, क्योंकि यहाँ पे हम अकेले रहते, न्यूक्लियर फैमिली, तो इतना मन मेरा नहीं लगता है, क्योंकि ये तो बिजी रहते हैं हमेशा काम में। इस कारण मैं थोड़े बहुत ब्लॉग्स भी बनाती हूँ,
और यूट्यूब पे भी वीडियो डालती हूँ या इंस्टाग्राम पे जाती हूँ, उससे ना थोड़े मन लग जाते हैं, अच्छे लगते हैं। और ये मेरा शन, आज इसकी थोड़ी खांसी हो रखी थी तो ये स्कूल नहीं गया। देखो देखो, हेलो करो फ्रेंड्स को, हेलो। ये स्कूल नहीं गया, ये पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, मैं इसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। ये बिल्कुल मेरे जैसा है ना फ्रेंड, देखो। बट पता नहीं थोड़ा सा भी ना अस्वस्थ हो रहा है मेरा बेटा, अनहेल्दी हो रहा है। काफ़ी अच्छा था। और अभी इसकी होमवर्क है स्कूल से, तो उसने होमवर्क कंप्लीट किया। अब ये लंच कर लिया, अब इसी स्लीपिंग का टाइम हो रहा है, मैं जल्दी से लंच फिनिश कर लूँ। ओके नो, शांत, लंच में फ़िनिश कर लूँ फिर मैं इसे सुलाऊँगी। फ्रेंड्स टाइम का तो पता ही नहीं चलता, अभी 4 o'clock हो गया और मैं अभी 2 घंटे से बच्चे लोग को पढ़ा रही थी, क्योंकि ये समय नहीं दे पाते ना बच्चे लोगों के ऊपर, तो मैं समय दी हूँ काफ़ी। तो दोनों ने एक थोड़ी बहुत स्टडी किया, एक की तो पेपर चल रही है और ये तो अपना होमवर्क कर लेता है। मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, सारा काम कर लेता है, बहुत गुड बॉय है मेरा बेटा। सक्षम इज गुड बॉय, यस ओके। तो सक्षम भी अपना सारा वर्क कर लेता है, मैं भी अपना वर्क कर लेती हूँ। फ्रेंड्स तो 4 o'clock हो रहे हैं, तो 4:30 हो रहे, फिर 6 o'clock होंगे जैसे ही, वैसे मेड आ जाएगी, फिर उसके साथ समय देना, फिर दिया बत्ती पूजा पाठ ऐसे हो गए। फिर थोड़े बहुत मैं फिर फ़ोन देखती हूँ, फिर डिनर की तैयारी करती हूँ, फिर बच्चे की स्टडी करवाती है, पूरा दिन ऐसे ही। तो मैंने तो आज लंच के बाद आपको वो टाइम टेबल अपना बताया, रूटीन बताया। फिर मैं दूसरे वीडियो में ना मॉर्निंग से अपना बताऊंगी टाइम टेबल, तो आप बोलोगे ओह मतलब न्यूक्लियर फैमिली की लेडीज़ भी इतनी बिजी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे सैटरडे संडे ऐसे ही निकलते हैं, बस ऐसे ही निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि थोड़ा बाहर से घूम के भी आ जाओ, क्योंकि अब हम घर में ही इतने परेशान हैं तो बाहर कौन रेडी होके जाएगा भाई। इससे अच्छा घर में ही शॉपिंग कर लो और कुछ मंगवा के कुछ बना के खा लो, बस ऐसे ही चलती है। हो गया, मेरा बेटा बोल रहा हो गया। बट बच्चे का अभी जैसे नवरात्र आ रहे तो मैं जाऊंगी छतरपुर मंदिर या फिर वो झंडे वाले मंदिर है, मैंने सब जगह गई, मैं सब जगह गई हूँ। तो वहाँ जाने के ना हम लोग की ऐसे विश रहती है कि नवरात्र में जाओ, और दशहरा के दिन फिर मेला में जाते हैं, बच्चे लोगों को घुमा देते हैं। मैं सारा वीडियो डालूंगी, ब्लॉग्स डालूंगी फ्रेंड्स। अब मैं सोच रही हूँ ये काफ़ी लंबे वीडियो बन रहा है तो मैं इसे एंड कर दूँ फ्रेंड्स, फिर थोड़ी बहुत बातें और हो जाएगी। बताना आप कैसा लगा मेरे से बातें करके, आपको मेरी बातें आपको कैसे लगती है। आप तो कमेंट करते नहीं बिल्कुल, बस वीडियो व्यू कर लेते और हो गया, बस छोड़ देते। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को थैंक यू, लव यू, बाय।